रिजर्व बैंक मोरेटोरियम, चक्रवर्ती ब्याज, जुर्माना, दंड ब्याज, पेनल इंटरेस्ट माफ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और मोरेटोरियम रिलीफ्स। आपका बैंक गुरु काबरा चैनल पर स्वागत है। कानूनी और वित्तीय जागरूकता, ऋण मुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता, यह आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं एडवोकेट महेश काबरा। क्या चक्रवृद्धि ब्याज या जुर्माना ब्याज माफ किया जाएगा? क्या मोरेटोरियम सुविधा छूट नीति 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी? क्या चक्रवृद्धि ब्याज या जुर्माना ब्याज माफ किया जाएगा? इस तरह के संदेह कई सदस्यों से आए हैं। इन और कई अन्य संदेहों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रिजर्व बैंक का आदेश और मौद्रिक नीति 2020 एक साथ विचार किए जाने की जरूरत है। लॉकडाउन अवधि के दौरान आय बंद हो गई। ऋण पर ब्याज की माफी मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में समक्ष दाखिल थी। हाल ही में मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफी और ऋण पुनर्गठन सहायता पर परिणाम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2020 को घोषित किया है। माननीय जस्टिस अशोक भूषण ने गजेंद्र शर्मा खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फैसला दिया है। कोविड-19 रियायतें। केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक 6 महीनों के अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के लिए अनुदान माफी घोषणा की है और उधारकर्ताओं को एक छोटे से बोझ से छुटकारा दिलाया है। स्टेट बैंक ने उक्त अनुदान योजना को लागू किया और अदालत को सूचित किया कि 13 नवंबर 2020 तक लगभग 13 करोड़ ऋण खातों में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए हैं। कृपया अपना ऋण खाता देखें। ब्याज अनुदान योजना पात्रता। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज माफी देने का निर्णय लिया गया। ऋण एमएसएमई लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटोमोबाइल लोन्स, पर्सनल लोन टू प्रोफेशनल, कंजम्पशन लोन्स। ब्याज माफी सभी उधारकर्ताओं के लिए पात्र होगी, चाहे उन्होंने मोरेटोरियम लिया हो या नहीं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज पर ब्याज माफी नहीं मिलेगी। ऋण बंधक के लिए एक और राहत योजना। ऋण का पुनर्गठन, खाते का पुनरुत्थान, व्यक्तिगत एमएसएमई कंपनी पुनर्गठन 31 दिसंबर 2020 तक लागू किया है, तो अवसर अभी बाकी है। अगर जरूरत है तो उन्हें लाभ उठाना चाहिए। मुद्रा नीति समिति एमपीसी ने 4 दिसंबर 2020 को घोषणा की। सुविधाजनक स्थगन नीति स्टेटस को 31 मार्च 2022 तक जारी रखने की आवश्यकता है। कम से कम चालू वित्त वर्ष में मार्च 2021 में और अगले वित्त वर्ष में मार्च 2022 में मजबूत आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूल रियायतें बनाए रखना आवश्यक है, रिजर्व बैंक के मुद्रा नीति समिति ने घोषणा की है। आपातकालीन पुनर्वास पर रिजर्व बैंक के निर्देश क्या है? प्राकृतिक आपदा की घटना मानव जीवन पर भारी पड़ती है, आर्थिक गतिविधियों को व्यापक नुकसान पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदा से होने वाली तबाही पर पुनर्वास के प्रयास बड़े पैमाने पर करने पड़ते हैं। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरण प्राकृतिक आपदा की घटना से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक पुनर्वास पर कार्यक्रम तैयार करते हैं। छोटे वित्त बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को सौंपी गई विकासात्मक भूमिका पर एक प्राकृतिक आपदा की घटना से प्रभावित लोगों की आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में सक्रिय समर्थन देना है। प्राकृतिक आपदा में लघु वित्त बैंकों एसएफपी सहित वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका मौजूदा ऋण के पुनर्निर्धारण और उधारकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार नए ऋणों को मंजूरी देने के माध्यम से राहत प्रदान करना है। अब ब्याज की बात। ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज और पेनल ब्याज।
ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशा निर्देशों अनुसार होगी। हालांकि बैंक उधारकर्ताओं की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे और आपदा प्रभावित लोगों को रियायती उपचार देंगे। वर्तमान बकाया में डिफॉल्ट के संबंध में कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। बैंक ब्याज दरों के चक्रवृद्धि रूप से रियायत कर सकते हैं। बैंक दंडात्मक ब्याज नहीं वसूलेंगे और यदि कोई ऋण पहले से परिवर्तित या पुनर्निर्धारित के संबंध में वसूली जाता है तो दंडात्मक ब्याज को माफ करने पर विचार करेगा। प्राकृतिक आपदा की गंभीरता के आधार पर उपाय किए जाएंगे। अन्य उपाय, प्रभावित लोगों की स्थिति के सुधार करने के लिए बैंक एटीएम शुल्क माफ कर सकते हैं, एटीएम निकासी सीमा बढ़ा सकते हैं, समय पर जमा क्रेडिट कार्ड, अन्य लोन की किस्त भुगतान आदि के लिए ओवरड्राफ्ट, जल्दी वापसी के लिए शुल्क का भुगतान और क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने बकाया राशि को 1-2 वर्षों में चुकाने योग्य ईएमआई में परिवर्तित करने का विकल्प देगा। इनके अलावा प्रभावित लोगों को होने वाली कठिनाई को देखते हुए नियमित ब्याज के अलावा अन्य कृषि ऋण खाते में डेबिट किए गए सभी शुल्क माफ किए जा सकते हैं। आपका बैंक गुरु काबरा चैनल पर हमेशा स्वागत रहेगा। कानूनी और वित्तीय जागरूकता, ऋण मुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता, यह आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।